बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो फूड विद बेनिफिट्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता करे, अपने घरों में खुश खुर्रम और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। आज हम बना रहे हैं अचारी बैंगन, जो कि खाने में बहुत ही मज़े के हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। ना सिर्फ आपको पसंद आएंगे बल्कि आपके घर वालों को भी बहुत ही पसंद आएंगे और आपकी फेवरेट डिश बन जाएगी। तो आइए हम बैंगन अचारी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए लिए हैं मैंने बैंगन आधा किलो, आलू जो कि मैंने छील लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, मेथी है मेरे पास और लहसुन है और हरी मिर्चें हैं। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। आलूओं को इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। ये देखिए गोल गोल हमने इनको कट करना है। इस तरीके से मैंने ले लिए हैं बैंगन, इनको भी मैं गोल गोल शेप में कटिंग कर लूँगी। इनकी भी एक जैसी कटिंग होनी चाहिए, बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए, कुछ बारीक हो कुछ मोटे हो, नहीं ऐसे नहीं आपने काटने बल्कि एक ही साइज़ में काटने हैं। नीचे वाला जो हिस्सा है इसको भी मैं इसी तरीके से कटिंग करूँगी। इसके मैंने 3 हिस्से कर लिए हैं। इस तरीके से आप बैंगनों की आलूओं की कटिंग किसी और शेप में भी कर सकते हैं। इधर मैंने अब 3 अदद मीडियम साइज़ में प्याज ले लिए हैं, इनकी भी मैं कटिंग करूँगी और बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। पहले लंबे रुख पे कटिंग करेंगे और फिर दूसरे रुख पे इसकी कटिंग करेंगे और इसको चॉप कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए तमाम मेरे प्याज चॉप हो चुके हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे जिसको हम सरसों का तेल बोलते हैं। इसके अंदर हम बैंगन शामिल कर देंगे और थोड़ी देर के लिए बैंगनों को इसके अंदर हम भूनेंगे और जो ही इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। अच्छे तरीके से आपने इनकी बुनाई करनी है तमाम बैंगनों की। ये देखें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अब मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा और ऑयल डाला है और उसके अंदर मैंने आलू शामिल कर दिए हैं। आलूओं को भी हम इसके अंदर 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे। जब इनका हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो बाहर निकाल लेंगे। तो एक बर्तन के अंदर मैंने 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल का शामिल किया, उसके अंदर कलवंजी मेथी दाना शामिल कर दिया। जब इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को इसके साथ भूनेंगे अच्छे तरीके से। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मसाले शामिल कर देंगे। देखिए मेरा प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल कर देती हूँ, जिसमें मेरे पास है हल्दी, नमक, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, सौंफ, सुरख मिर्चें, चाट मसाला। तमाम चीज़ों को मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसके अंदर थोड़ा सा और पानी भी शामिल करेंगे ताकि मसाले इसके अंदर। ये जो हम अचारी बैंगन बना रहे हैं ये खाने में बहुत ही मज़े के हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है पानी। पानी शामिल करने के बाद हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे, फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे हम टमाटर और हरी मिर्चें। अगर आपके पास टमाटर सख्त हों तो टमाटरों को काट के इसके अंदर शामिल करें और बग़ैर चम्मच को चलाए हुए थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर ढक्कन दे दें। 1-2 सेकंड के अंदर ही टमाटर गल जाएंगे। ये टमाटर गलाने की एक टिप भी मैंने आपको बता दी है। अब मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर दही। दही को शामिल करने के बाद थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे इसके अंदर। जब दही अपना पानी छोड़ दे तो फिर हम मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक का, 1 टेबलस्पून लहसुन का। ये दोनों चीज़ें शामिल करके इसको हम मज़ीद भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि जो मसाला है अपना ऑयल छोड़ दे। जब मसाला अपना ऑयल छोड़ देगा तो फिर हम इसके अंदर और आलू जो कि हमने रोस्ट करके रखे हुए थे वो मसाले के अंदर शामिल करके मसाले के साथ हम उसको भूनेंगे और अच्छे तरीके से भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि वो तमाम चीज़ें अपना ऑयल छोड़ दें। ये देखिए मैंने बैंगन और आलू इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, उन्होंने अपना ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर मेथी शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास ताज़ी मेथी ना हो तो आप इसके अंदर कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं। मेथी का बहुत ही अच्छा और मज़े का टेस्ट आएगा इसके अंदर और खुशबू तो इसकी कमाल की आ रही है। इसका कलर देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है। जितना ये कलर
देखने में प्यारा लग रहा है, इससे कहीं ये खाने में ज़्यादा मज़े का है अचारी बैंगन। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे बने। अचारी बैंगन बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। साइडों पे इन्होंने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम सर्व करेंगे एक बर्तन के अंदर। देखें, ये देखें कितना ही मज़े का और प्यारा कलर है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको सर्व कर रही हूँ चावलों के साथ। अब नान, रोटी, किसी चीज़ के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। अब मैं एक डिश के अंदर चावल निकालूंगी। ये देखिए चावल, इसके साथ खाने का बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप चावल नहीं पसंद करते तो इसके साथ आप रोटी भी खा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप अपने जब अचारी बैंगन बनाए तो उसके साथ चावल खाए या रोटी खाए। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।